हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम मर्ज क्वेरीज किस तरीके से करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पावर क्वेरी में हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है। इस सबसे पहले मैं इसको पावर क्वेरी में लोड कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा, डेटा में जाऊँगा, फ्रॉम टेबल रेंज यहाँ से क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा टेबल बनाने के लिए, मैं इसको ओके करूँगा। इस पर ओके करने के बाद में ये डेटा जो है हमारा पावर क्वेरी में लोड हो जाएगा। पावर क्वेरी में हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। एक होता है टेबल टाइप ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉलम टाइप ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वाले जो ऑप्शन है ये टेबल पे अप्लाई होते हैं, तो ये टेबल टाइप ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा होता है कॉलम टाइप, जो हमारे जैसे मान लीजिए किसी कॉलम पे सेलेक्ट करके हम क्लिक करके किसी कॉलम को सेलेक्ट करके हम राइट क्लिक करके देखते हैं, तो ये वाले जो ऑप्शन है ये हमारे कॉलम टाइप ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक जो कॉलम रीनेम कैसे करते हैं, कॉलम में से जो रिमूव कुछ कॉलम में से कुछ रिमूव रोज करनी है तो वो कैसे करेंगे, डेटा टाइप वगैरह चेंज कैसे करते हैं, फिल्टर कैसे करते हैं रोज को, और दो कॉलम को कंबाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे, सॉर्ट डेटा कैसे करेंगे, ये सारे हम ऑप्शन देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमें मान लीजिए कुछ इसमें से रोज है रिमूव करनी है तो किस तरीके से करेंगे। तो रिमूव रोज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है रिमूव रोज का ऑप्शन। रिमूव रोज पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। रिमूव टॉप रोज, हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लीजिए टॉप रोज कुछ 4 या 5 या 10 रोज रिमूव करनी है तो वो रिमूव कर सकते हैं। रिमूव बॉटम रोज, इसी तरीके से हमारे पास हमारे को अगर 10 रोज टेबल में से नीचे से 10 लाइन रिमूव करनी है तो वो कर सकते हैं। रिमूव अल्टरनेट रोज में हम अल्टरनेट रिमूव रोज रिमूव कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव ब्लैंक रोज, रिमूव एरर्स। तो मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे एरर्स मुझे रिमूव करने हैं। इस कॉलम में मुझे एरर्स दिख रहे हैं, जो ये आप रेड देखेंगे तो इस कॉलम में कुछ एरर्स हैं, मुझे वो एरर्स रिमूव करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रिमूव एरर्स पे क्लिक करूँगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भी एरर्स इस लाइन में थे वो डिलीट हो, तो वो लाइन्स डिलीट हो गई हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइन जो है ग्रीन दिख रही है, अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि हम हमारे जो कॉलम का नाम है वो कैसे रीनेम कर सकते हैं। कॉलम को रीनेम करने के लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम का कॉलम है और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है PROD नेम। अगर मान लीजिए मुझे इसे रीनेम करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो इस पे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम इस पे डबल क्लिक करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका नाम लिख देंगे प्रोडक्ट नेम। तो इस तरीके से जो हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं और जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा स्टेप्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि हम इसमें मान लीजिए मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, जैसे मेरा ये जो कॉलम है मुझे इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं डेसिमल नंबर पे क्लिक कर दूंगा और मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो आप ये सिंबल देख रहे हैं 1.2, इस पे भी क्लिक करके मैं इसका जो है डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे जो क्वांटिटी बॉटल की क्वांटिटी है उसको भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब अगला ऑप्शन देखते हैं कि हमें इसमें से डेटा को जो है फिल्टर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी मंथ्स का डेटा अवेलेबल है। मुझे मान लीजिए इसमें से केवल 2 मंथ्स का डेटा निकालना है, तो इसके लिए मुझे डेटा को फिल्टर करना होगा। डेटा को फिल्टर करने के लिए मैं यहाँ पे इस फिल्टर के आइकन पे क्लिक करूँगा। अभी मुझे यहाँ पे प्रीव्यू में केवल एक दिख रहा है और बाकी मंथ्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लोड मोर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4 महीने का डेटा अवेलेबल है। मान लीजिए मुझे 1/12/2022, 1/1/2023 और 1/2/2023 इन दोनों मंथ्स का ही डेटा चाहिए। तो इसको चेक करके मैं इस पे ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा ये जो डेटा है वो फिल्टर हो जाएगा। तो अभी मेरे पास केवल 2 मंथ्स का डेटा यहाँ पे है। अब आगे हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी नेम वाइज डेटा को सॉर्ट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए भी हमारे पास हम यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ से भी हम सॉर्ट A to Z या Z to A कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग।
तो हम अभी इसको A to Z सॉर्ट कर लेते हैं, A to Z। अभी जो है हमारा सारा डेटा कंपनी वाइज, कंपनी नेम के वाइज A to Z सॉर्ट हो गया है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं कि हमें 2 कॉलम्स को कंबाइन करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है, सेल्समैन फर्स्ट नेम और सेल्समैन लास्ट नेम। इन दोनों कॉलम्स को हमें कंबाइन करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं हम। तो इसके लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। इन दोनों कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ में। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने के बाद में हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मर्ज कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, मर्ज कॉलम्स। इस पर क्लिक करेंगे हम। मर्ज कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद में हमें ये पूछेगा कि आप इसके सेपरेटर क्या यूज करना चाहते हैं, मतलब इन दोनों कॉलम्स के बीच में किससे सेपरेट करना चाहते हैं। तो अभी हम दोनों नेम है तो इसको हम स्पेस से सेपरेट करते हैं, तो इसको मैं यहाँ से स्पेस सेलेक्ट कर लूँगा। आप कुछ भी जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई कस्टम अपना कुछ लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ से लिख सकते हैं। और जो नया कॉलम है उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, तो उसका नाम हम अभी मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्समैन नेम। तो मेरा जो नया कॉलम होगा उसका नाम होगा सेल्समैन नेम। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि हमारे जो दोनों कॉलम थे वो मर्ज हो चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जो है 2 कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पावर क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। अब इसके बाद ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में हम डेटा को लोड कर लेते हैं। तो लोड करने के लिए क्लोज एंड लोड पे क्लिक करते हैं। इस टेबल को लोड करने के बाद में जो हमारी ओरिजिनल टेबल थी वो कुछ इस तरीके से थी, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हमने उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया उसके बाद जो हमारी डेटा लोड हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो है हमारा 2 मंथ का डेटा अवेलेबल है जो हमने फ़िल्टर किया था। यहाँ पे हमारा जो सेल्समैन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था दोनों को कंबाइन किया था, तो वो दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। और इसको हमने जो है A to Z सॉर्ट किया था, तो हमारी जो है कंपनी नेम वाइज ये डेटा सारा सॉर्ट है। तो इस तरीके से जो हम कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम और ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।